आइए एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब कि इसको हम लोग को रैखिक समीकरण के युग्म बनाना है, दो समीकरण तैयार करना है और फिर उसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो पहला प्रश्न क्या है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। टोटल 10 विद्यार्थी भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी लड़कों की संख्या से लड़कियों का ही 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हम लोग चूंकि लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या 4 अधिक है तो लड़के की संख्या मानते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं माना कि, यहाँ लिखते हैं हम लोग माना कि लड़कों की संख्या बराबर x। तो लड़कों की संख्या, जब दो चर वाला हम लोगों को बनाना है, यहाँ पर दो युग्म समीकरण बनाना है हम लोगों को, तो यहाँ पर हम लोग लड़कों की संख्या x मान लिए और लड़कियों की संख्या बराबर y। अब देखिए पहले शब्द के अनुसार क्या कर रहा है यहाँ पर कि दोनों का संख्या मिलाकर 10 है। तो प्रश्न से देखिए क्या होगा, प्रश्न से हमारा जो है लड़कों की संख्या और जोड़ लड़कियों की संख्या दोनों मिलकर कितना है, 10 है। तो इस प्रकार देखिए ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अब कह रहा है कि लड़कों की संख्या से लड़कियों का 4 अधिक है। तो फिर x ये जो है लड़कों की संख्या है, इसमें जब हम लोग 4 को जोड़ेंगे, लड़कों की संख्या में लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या में जब 4 जोड़ेंगे तब हमारा लड़कियों की संख्या होगी। अब यानी x और y को बाईं ओर ले आते हैं तो माइनस y हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ से 4 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -4। चलिए इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड देते हैं। दोनों समीकरण युग्म से हम लोगों को ग्राफ खींचना है। अब समीकरण 1 से पहले हम लोग लेते हैं समीकरण 1 से। चलिए एक समीकरण में क्या है, x और इसको हम लोग ले लेते हैं बराबर 10 - y, इस प्रकार। तो अब देखिए समीकरण 1 से हम लोग x को यहाँ रख लिया और y को दूसरी तरफ ले गए, 10 में माइनस हो गया y। अब जब y इक्वल टू 4 ले लेते हैं, y इक्वल टू 4 ले लेते हैं, तो देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 10 - 4, तो हो जाएगा 10 में 4 घट गया, कितना बच गया 6। इसको हम लोग एक मान का घर बना लेते हैं इसमें, और हम लोग इसमें x y, जब y का मान हम लोग 4 लिए तो x कितना आया 6 आ गया। फिर जब y इक्वल टू 5 लीजिए 5, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 और -5, यानी कितना हो गया, x इक्वल टू हो गया हमारा 5। देखिए y का मान जब 5 रखे तो x का भी मान आ गया 5। दूसरे समीकरण से, समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो इसमें क्या हम देख रहे हैं, दूसरा समीकरण में है x - y इक्वल टू -4। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू लिख देते हैं सीधा सीधी, y इक्वल टू यानी -y को इस पार ले आएंगे और -4 को इस पार ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा x + 4। अब देखिए जब x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0 + 4, यानी क्या हो गया 4। अब यहाँ पर एक और हम लोग जो है इस प्रकार सारणी को तैयार कर लेते हैं,
इसमें x और इसमें y, जब पहले हम लोग x का मान 0 रखे तो y का मान 4 आया। फिर देखिए, फिर जब x इक्वल टू मान लीजिए -1 रख देते हैं, -1, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा -1 + 4 यानी इक्वल टू 3 हो गया। जब x इक्वल टू -1 तो y इक्वल टू 3। अब इस मान को हम लोग इस ग्राफ पर दिखाते हैं और ग्राफ खींचते हैं। सबसे पहले पहला समीकरण का क्या है, जब x का मान 6 है तो y का मान 4 है। चलिए x का मान 6, यहाँ पर हम देखते हैं x का मान 6 तो y का मान 4, यानी ये बिंदु आ रहा है, यानी 6 तो 4, ये हो गया हमारा। दूसरा है 5 तो 5, मतलब इसका हमारा जो हो रहा है ये 5, यहाँ पर ये मिल रहा है हमारा 5 तो 5, x का मान 5 तो y का भी मान 5। तो अब इस प्रकार हमारा ये लाइन चला जाएगा इस तरह का। चलिए उसके बाद अब हम लोग दूसरे समीकरण को शो करते हैं, यानी x का मान जब 0 तो y का मान 4। तो देखिए यहाँ x का मान 0 तो y का मान 4, यानी यहाँ आ जाएगा 0 तो 4 है भाई, इसका x का मान 0 तो y का मान 4 यहाँ पर आ जाएगा। और जब x का मान -1 तो y का मान 3, x का मान -1 तो y का मान 3, यानी यहाँ पर आ जा रहा है, ये इस जगह बिंदु बन रहा है, -1 तो 3, इस प्रकार। अब ये दोनों बिंदु को हम लोग को मिला देना है। देखिए इस प्रकार मिल गया। अब हमारा ये जो है इस तरह मिल गया। हमारा ये बिंदु कट रहा है यहाँ से, देखिए 7 पर, और यहाँ से आ रहा है 3 पर। मतलब हो गया, देखिए x का मान 3, y का मान 7। देखिए अतः x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 7। मतलब ये हो गया कि लड़कों की संख्या 3, लड़कों की संख्या बराबर 3, लड़कियों की संख्या बराबर 7। यही हो गया हमारा आंसर। दूसरा सवाल है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें 5 पेंसिल और 7 कलम का कुल मूल्य है 50 रुपया। तो हम लोग यहाँ पर 2 चर वाला इसमें हम लोग समीकरण युग्म को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे एक पेंसिल का मूल्य, माना कि एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया। चलिए एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, और एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। तो चलिए अब हम लोग इसको प्रश्न में देखते हैं कैसे समीकरण सेट होता है। यहाँ प्रश्न से देखिए, जब एक पेंसिल का मूल्य है x रुपया तो 5 पेंसिल का 5x रुपया, और जब एक कलम का मूल्य है y रुपया, 7 कलम का 7y रुपया। तो प्रश्न से ऐसे हो जाएगा, यानी 5x, 7 कलम का मूल्य 7y रुपया, दोनों को जब जोड़ देंगे कुल दाम तो कहता है 50 रुपया होता है। चलिए इस प्रकार ये जो हमारा समीकरण आया, ये हमारा पहला समीकरण आया। फिर देखिए, फिर दूसरा समीकरण हमारा क्या आ रहा है कि 7 पेंसिल, यानी एक पेंसिल का मूल्य 7, कलम का मूल्य 7y रुपया, दोनों को जब जोड़ देंगे कुल दाम तो कहता है 50 रुपया होता है। चलिए इस प्रकार ये जो हमारा समीकरण आया, ये हमारा पहला समीकरण आया। फिर देखिए, फिर दूसरा समीकरण हमारा क्या आ रहा है कि 7 पेंसिल,
यानी एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x रुपया। और उसी प्रकार एक कलम का मूल्य y रुपया, तो 5 कलम का मूल्य 5y रुपया। चलिए बराबर हो जाएगा कितना, दोनों के दाम को जोड़ने पर 7 पेंसिल का दाम और 5 कलम का दाम जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 46 रुपया हो रहा है। तो इस प्रकार ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अभी दोनों से हम लोग को ग्राफ खींचना है। चलिए समीकरण 1 से तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7y को यहाँ रख लेते हैं और बराबर करते हैं इसको उस पार में, यानी यहाँ पर हो जाएगा 50 घटाओ 5x, और इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, y बराबर हो जाएगा 50 घटाओ 5x और बटे 7। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जब x इक्वल टू, x का मान हम लोग रखते हैं कितना, तो 3 रखेंगे। जब x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 घटाओ 5 गुना 3 अब बटे 7 बराबर हो जाएगा 50 घटाओ 5 या 15 बटे 7 बराबर यहाँ हो जाएगा 35 बटे 7, 7 बचे 35 बराबर हो गया 5। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया हमारा, यहाँ पर एक मान हम लोग लिखते हैं, ये x और y। चलिए जब x का मान हमारा 3 हुआ तो y का मान आ गया 5। देखिए फिर जब x इक्वल टू, अब यहाँ हम लोग 10 रख देते हैं तो y क्या हो जाएगा, देखिए y इक्वल टू हो जाएगा, y इक्वल टू 50 माइनस 5 इंटू 10 y हो जाएगा 7। अब 50 जो का त्यों हो गया और यहाँ पर 10 बचे 50, ये हो गया 50, ये बटे हो जाएगा 7, 50 और 50 घट जाएगा 0 बटे 7 बराबर हो जाएगा 0। मतलब x का मान अगर 10 तो y का मान 0। फिर हम लोग देखते हैं अब समीकरण 2 से। चलिए समीकरण 2 में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 5y को रख लेते हैं इक्वल टू, और यहाँ हो जाता है हमारा 46 और माइनस हो जाएगा इधर से आकर के 7x। तो इसलिए y बराबर, अब देखिए यहाँ पर 5 और y गुना है तो 5 इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा 46 माइनस 7x और ये y हो जाएगा 5। चलिए आप देखिए तो जब x इक्वल टू, अब इसमें अगर हम लोग x का मान 3 अगर रखते हैं तो देखिए क्या हो जाता है, y इक्वल टू हो जाएगा 46 माइनस 7 इंटू 3 और y हो जाएगा 5। चलिए अब 7 या 21, 46 घटाओ 21 अब बटे हो जाएगा 5। तो जब 46 में 21 घट जाएगा तो कितना बच रहा है हमारा 25 अब बटे 5, 25। तो 5 आ जाता है जब x का मान, देखिए यहाँ पर अब दूसरा नंबर हम क्या रख रहे हैं, देखिए यहाँ पर हमारा हो रहा है x y, जब x का मान 3 तो y का मान 5। चलिए अब दूसरा मान रखते हैं, फिर जब x इक्वल टू 8 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 46 माइनस 7 इंटू 8 और y हो जाएगा 5। अब चलिए यहाँ पर 46 जो का त्यों माइनस 7 8 56 हो गया यहाँ पर, और बटे हो जाएगा 5। तो 46 में 56 घटेगा, 56 में ही 46 घट जाएगा तो बच जाएगा कितना माइनस 10 बटे 5, 5 दूनी 10 बराबर हो गया माइनस 2। जब x का मान 8 तो y का मान माइनस 2। अब इस मान से हम लोग इसका ग्राफ खींचते हैं पहले। अब इस मान के द्वारा हम लोग इस पर ग्राफ पर रखते हैं और ग्राफ से इसमें ग्राफी विधि से हल करते हैं। तो जब x का मान 3 है पहला समीकरण के अनुसार
तो y का मान 5, तो x का मान 3, तो y का मान 5। ये बिंदु हो जाता है 3 तो 5। चलिए उसके बाद जब x का मान 10, x का मान 10 तो y का मान 0, तो इसी पर रह जाएगा ये 10 x का मान तो y का मान 0, इस तरह हो गया। तो अब इसको हम लोग स्केल से मिला देते हैं, इस प्रकार ये मिल गया। चलिए अब दूसरा समीकरण हम देखते हैं। दूसरा समीकरण का मान x का मान 3 तो y का मान 5, यानी यही बिंदु रह रहा है। और दूसरा जो है हो रहा है 8x का मान तो y का मान -2, तो यहाँ पर x का मान 8 तो y का मान -2, यानी ये बिंदु हमारा मिल रहा है। 8 है x का मान तो y का मान -2, ये बिंदु मिला था। अब इसको और इन दोनों को हम लोग मिलाएंगे, मिला दिए, ये इस तरह हो गया। यानी पहला समीकरण हमारा जो हो गया 5x + 7y = 50, और दूसरा समीकरण हमारा ये वाला हो गया 7x + 5y = 46। इस प्रकार यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, दोनों 3 और 5 पर मिल रहा है, मतलब कट रहा है। तो यहाँ x का मान 3 हो गया, y का मान 5 हो गया, मतलब पेंसिल जो हम लोग माने थे x = 3 y = 5। अतः एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपये और एक कलम का मूल्य बराबर 5 रुपये। यही दोनों आंसर हो गया हमारा।